हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी सीरीज़ में बिजनेस स्टडीज़। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट वर्ड तो हम हर जगह पे काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं, बट इसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करा जाए या करवाया जाए और जिसमें कोई एम हो, लाइक अचीविंग गोल इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली मतलब समय पे और एफिशिएंटली मतलब कम से कम पैसों में। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट है इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि कोई गोल होगा उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये पूरा प्रोसेस जो है वो करते हैं। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, यानी कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर जगह पे हम कहीं पे भी जाते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, अपनी डेली लाइफ, ठीक है, एजुकेशन, किसी भी चीज़ में आप देखोगे तो मैनेजमेंट वहाँ पे आपकी वर्क करेगी। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मैनेजमेंट फॉर वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, तो ये लगातार जो है वो चलता रहता है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप एक्टिविटी है। लाइक मैनेजमेंट ऑफ पीपल की हमने जैसे बात की, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर हम लोगों को ही तो मैनेज कर रहे हैं, तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, ठीक है, तो ये डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, सेम नहीं रहता। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि वो हम दिखाई नहीं देती है, हमें उसे हम टच नहीं कर सकते, फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं होता, बट इट इज़ ए प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस यही है कि हेल्प करती है हमारा ये गोल अचीव करने के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, टाइम पे सब काम जो है वो हो जाते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट के आपके ये बेसिकली आपके इम्पोर्टेंस हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट और एज साइंस। अब जो मैनेजमेंट है उसके कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आर्ट के साथ जो है वो मिलते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसके जो है वो साइंस के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो वो मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो कम्प्लीटली आर्ट है या कम्प्लीटली साइंस है, बट हमारा कंक्लूज़न इसके अंदर यही निकलता है कि मैनेजमेंट एज लाइक आर्ट एंड मैनेजमेंट आर एज अ साइंस, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कम्प्लीमेंट ईच अदर। एक दूसरे को वो सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। अगर हम फिर उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 3 यहाँ पे लेवल्स आ जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पे सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये कुछ पोजीशंस रहेंगी। मिडिल लेवल के ऊपर बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, ठीक है, ये सब रहेंगे। फिर उसके बाद अगर हम सुपरवाइजरी लेवल पे बात करते हैं या फिर ऑपरेशनल लेवल पे बात करते हैं तो वो आपके होंगे फोरमैन सुपरवाइज़र, जो डायरेक्टली जो लोअर लाइक मैनेजमेंट के अंदर जो नहीं है लोग, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली टच में होते हैं सुपरवाइजरी के, ऑपरेशनल जो लेवल है इस वाले के, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपका आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 जो है मेन फंक्शंस हैं। POSDC से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी आपके आगे आने वाले 5 चैप्टर्स बनेंगे सेम बुक के अंदर, इन्हें हम इंडिविजुअली कवर करेंगे। तो स्टार्ट हमारा बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि प्लानिंग से होता है और कंट्रोलिंग पे ख़त्म नहीं होता, बिकॉज ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहता है, तो ये चलता रहता है ये वाली चीज़ें। बट इनके एडिशन में कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन हमारे पास अलग से चैप्टर नहीं आएगा, वो हमें इसी के अंदर डिस्कस करना होगा। तो कोऑर्डिनेशन रहता है आपका एक प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जब हम सिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है, ठीक है। वो सारे जितने एफर्ट्स कर रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट करता है, उन सबको कंबाइन करके जो है वो रिजल्ट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिटी का सेंस आ जाता है और कोऑर्डिनेशन भी आपका जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ कोऑर्डिनेशन की, तो ग्रोथ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, स्पेशलाइजेशन वहाँ पे आती है और फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस हो जाएंगी। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर टेलर और हेनरी फेयोल के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो क्लास 11th की बिज़नेस स्टडीज़ ऑलरेडी मैंने पूरी करके प्लेलिस्ट उसकी डाल दी है, तो वो आप चेक कर लीजिए। और क्लास 12 की अभी बिज़नेस स्टडीज़ डाल रहा हूँ, इसके साथ में आपको क्लास 11-12 की अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़ तीनों ही सब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आपका बोर्ड एग्ज़ाम है या फिर HPSC का अगर आपने रिटन एग्ज़ाम देना है जो मेन एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए आपको एडिशन जो है वो बुक
रेफ़र करनी पड़ेगी, किसी बुक से आपको ये सारी चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी से करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव आपने एग्ज़ाम देना है तो जितनी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ केवल इतनी ही बातें आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी, ठीक है। बस इतनी बात आपको सुनने के बाद में आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। एक बार सब चीज़ों का हल्का ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जाइए। जितने ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाइए, वहीं से आपके एग्ज़ाम जो है वो बनता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, एच टेट, यूपी टेट, या फिर आप डायरेक्टली पीजीटी का कोई पेपर दे रहे हैं, DSSB चंडीगढ़ या किसी भी स्टेट का, ठीक है, KVS का दे रहे हैं चाहे, तो उन सब के लिए ये आपको वीडियोस जो है वो हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने जितने आपके साथी हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस प्लेलिस्ट का, इस पूरे कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।